तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम उस सबसे बड़े, सबसे जिद्दी भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं जो अक्सर लोगों को सच्ची आर्थिक आज़ादी पाने से रोकता है। देखिए, हम सबने कहीं ना कहीं ये सुना है कि संपत्ति बनाने के लिए या कह लें वेल्थ क्रिएट करने के लिए शुरुआत में ही ढेर सारा पैसा होना चाहिए, है ना? लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे वो इस पूरी सोच को जड़ से हिला देगा। क्या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सच में एक बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है? बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी होती है कि हम इस सवाल का जवाब हाँ में देने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। लेकिन जब हम असल गणित को देखते हैं और उन लोगों का पैटर्न देखते हैं जो सच में सफल हुए हैं, तो सच्चाई बिल्कुल इसके उलट नजर आती है। आइए सबसे पहले इन खतरनाक भ्रमों को दिमाग से निकाल देते हैं। जब सैलरी डबल होगी तब शुरू करेंगे, या अरे यार 500,000 रुपए से क्या ही होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अमीरों का खेल है। सच तो यह है कि एक परफेक्ट और अमीर पल का इंतजार करना ही वो इकलौती वजह है जिससे ज्यादातर लोग कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। वो आइडियल कल कभी आता ही नहीं है। सेक्शन 1, किला और पत्थर। तो जरा इमेजिन कीजिए, जीरो से किसी बहुत बड़ी चीज को बनते हुए देखना कैसा होता है। पहले दिन जब खाली जमीन पर एक अकेला पत्थर रखा जाता है तो वो लिटरली कुछ भी नहीं लगता। कोई उसे देखकर घर नहीं कहता, वो एकदम महत्वहीन सा लगता है। लेकिन वो एक अदृश्य, बेहद जरूरी आधार है जिस पर भविष्य का एक अभेद्य किला खड़ा होने वाला है। बिना उस पहले पत्थर के वो पूरी इमारत कभी बनी ही नहीं सकती। क्योंकि इसके नतीजे हमें तुरंत दिखाई नहीं देते, इसलिए हमारा दिमाग अक्सर हमें ये ट्रिक करने लगता है कि उन छोटे शुरुआती प्रयासों का कोई मतलब ही नहीं है। हम इंसान इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हैं, राइट? आज गुल्लक में 100 रुपए डाले तो रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन महीनों बाद वही गुल्लक भारी हो जाती है। ये छोटे एक्शन शुरुआत में पूरी तरह से इनविजिबल या अदृश्य लगते हैं, लेकिन असल जादू यहीं से शुरू होता है। सेक्शन 2, जलाशय का सिद्धांत। अब देखते हैं कि समय के साथ चीजें आखिर जमा कैसे होती हैं। मान लीजिए एक विशाल खाली रिजर्वायर या जलाशय है, उसमें पानी की एक बूंद गिरती है। कोई भी उस एक बूंद की तारीफ करने नहीं रुकता, वो बहुत ही बोरिंग और मामूली सी बात लगती है। लेकिन उन्हीं बूंदों का लगातार बिना रुके गिरना एक दिन इतनी ताकत पैदा कर देता है कि उससे पूरे शहर को बिजली मिल सकती है। सेक्शन 3, 2 रास्तों की कहानी। अब इसे रियल वर्ल्ड में देखते हैं। 2 अलग अलग अप्रोच हैं। एक तरफ है विंडफॉल वेटर, जो किसी लॉटरी लगने या एकदम से बहुत सारा पैसा हाथ आने का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ है कंसिस्टेंट बिल्डर, जो बिना भविष्य की परवाह किए आज ही एक बहुत छोटी सी रकम के साथ शुरुआत कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आसमान से बिजली गिरने का इंतजार करे और दूसरा आज ही एक बीज बोकर उसे चुपचाप पानी देना शुरू कर दे। यहाँ सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल फायदा कंसिस्टेंट बिल्डर के पास है। वो क्या है? वो ये कि उसने कम से कम शुरुआत तो कर दी है। 0 से 1 तक का जो सफर होता है ना, वो हमेशा सबसे मुश्किल होता है। जो इंसान निर्माण कर रहा है उसने वो सबसे बड़ी मानसिक बाधा पहले दिन ही पार कर ली है। चलिए इस एक्सप्लेनर के बीच में एक छोटा सा चेक इन करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखकर बताइए कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा जानी पहचानी या स्वाभाविक लगती है। बड़ी रकम का इंतजार या आज ही छोटी शुरुआत? बेझिझक अपने विचार शेयर कीजिए, क्योंकि अपने करंट माइंडसेट को पहचानना ही उसे बदलने का पहला कदम है। सेक्शन 4, मैराथन की मानसिकता। अब जो बात पैसों पर लागू होती है वही हमारी बायोलॉजी पर भी फिट बैठती है। जैसे एक दिन जिम जाने से कोई एलीट एथलीट नहीं बन जाता और एक दिन जिम छोड़ देने से फिटनेस खत्म नहीं हो जाती, राइट? वैसे ही फाइनेंशियल मजबूती कभी भी एक बड़े हीरो वाले स्प्रिंट में नहीं बनती। ये सब उन गैर आकर्षक छोटी छोटी डेली रूटीन के शांत दोहराव से बनती है। किसी ने क्या खूब कहा है, वित्तीय जीत रूटीन के शांत साए में बनती है, किस्मत के शोर में नहीं। कभी भी किसी एक बड़े फैसले को बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिए और छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों की ग्रेविटी को कभी कम मत आंकिए। असली खेल शांति से और लगातार टिके रहने में है। सेक्शन 5, शांत योगदानकर्ता। एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जिसकी कोई बहुत भारी भरकम सैलरी नहीं है। वो अपने छोटे से वेतन का एक बहुत ही मामूली हिस्सा अलग रखता है। हो सकता है शुरू में उसके दोस्त उस पर हंसें या कहें कि इतने से पैसों से क्या होगा, लेकिन वो इंसान बिना किसी को जवाब दिए दशकों तक चुपचाप अपना काम करता रहता है और अंत में एक बेहद मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा कर लेता है।
उसने बड़ी इनकम से नहीं बल्कि छोटी शुरुआत के आर्किटेक्चर की रिस्पेक्ट करके जीत हासिल की। इंतजार करने की कीमत बहुत भारी होती है। ये बार चार्ट साफ दिखाता है कि अगर कोई बड़ी रकम जोड़ने के लिए 10 साल का इंतजार करता है तो वो उस छोटी सी रकम को कभी बीट नहीं कर पाएगा जिसे आज ही लगाकर कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया गया हो। समय और कंसिस्टेंसी हमेशा अचानक आए पैसे के उछाल को पीछे छोड़ देंगे। समय वो जादुई शक्ति है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सेक्शन 6 मुख्य पैमाना। तो असल में सफल होने वाले लोग किस चीज पर फोकस करते हैं? एक नौसिखिया हमेशा पूछेगा, क्या मैं जितना पैसा लगा रहा हूं वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए काफी है? लेकिन एक मास्टर का सवाल होता है, क्या मैं इसी काम को अगले 10 साल तक लगातार कर सकता हूं? कंसिस्टेंसी हमेशा दिखावे को हरा देती है। असली पैमाना सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हर विशाल जंगल कभी एक छोटा सा बीज था जो अंधेरे में दबा हुआ था। हर स्काईस्क्रेपर एक स्टील बीम से शुरू होता है। हर महान यात्रा एक बहुत ही अजीब और छोटे से पहले कदम से शुरू होती है। और हर शानदार पोर्टफोलियो एक छोटे साहसिक विकल्प का ही नतीजा होता है। सेक्शन 7 अंतिम बड़ा रहस्य। अब सबसे दिलचस्प बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने पैसे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सच कहूं तो ये सवाल ही गलत है। शुरुआती कैपिटल के साइज की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। पैसा दिखाई देने से बहुत पहले हमारी आदतें उस पैसे का निर्माण कर रही होती हैं। असली जादू उस हैबिट में है जो अभी बन रही है। खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है, आज कौन सी आदत सक्रिय रूप से बनाई जा रही है, क्योंकि जो डेली रूटीन आज सेट हो रहा है ना, वही भविष्य की स्टेबिलिटी का असली इंजन है। जब फोकस इस बात पर होता है कि आज का काम सही तरीके से किया जाए, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित होने लगता है। अगले एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि क्यों हाई इनकम का मतलब हमेशा हाई वेल्थ नहीं होता। बहुत से लोग खूब कमाकर भी तनाव में रहते हैं, जबकि कम कमाने वाले चुपचाप अमीर कैसे बन जाते हैं। ये जानना सच में एक गेम चेंजर होगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमें डिकोड करना चाहिए। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।